भाई अपने बड़े बुजुर्गों से आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी बच्चों, क्या कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो 1 से लेके 11 तक 1 to 11 11 रील्स के अंदर मेंसुरेशन के मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज बहुत डिटेल में बताए हैं। अगर आप रेगुलर टच में हो, अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी है, तो अब तक तो आपको सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज हो गए होंगे। तो अब बेटा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, थिंकिंग प्रोसेस में आप लोगों में डेवलप करना चाह रहा हूं कि पढ़कर कैसे फॉर्मूलाज बनाने हैं और कैसे अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का तो अपना घड़ा भरो भाई। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन का हमेशा से बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले एनसीईआरटी उठाऊंगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और बिल्कुल ध्यान देना कि कैसे एक एक क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, डेसिमल्स की हो चाहे फ्रैक्शन की हो, देखना बिल्कुल इजी वे से समझाने वाला हूं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हितेश सिंगल, इजी मैथ्स विद हितेश, माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल। आई होप आप बच्चा लोग वीडियोस को सेव जरूर कर रहे हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है कि Rashid got a plain top as his birthday present which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, फिगर से समझेंगे कि ये हमारा कोन है और ये उसके ऊपर का हेमिस्फेरिकल टॉप है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंटायर टॉप मतलब बेटा ये पूरे का पूरा कितना है आपका 5 सेंटीमीटर का एंटायर टॉय है आपका, जिसका डायामीटर आपको दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा डायामीटर आपको दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। एंड आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उसको ये टॉप पार्ट भी कलर करना है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट भी कलर करना है और ये कॉनिकल पार्ट भी पूरा कलर करना है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएं, प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। तो बेटा देखो यहां पर हमारी दो शेप्स आ रही है, एक तो हेमिस्फेयर आ रही है और दूसरी बच्चों हमारी शेप आ रही है कौन सी, कोन। तो जब आप कोन और हेमिस्फेयर के एक सरफेस को चिपका दोगे, आपस में अटैच कर दोगे, तो कौन सा एरिया बेटा, ये बीच वाला, ये जितना पार्ट है हमारा ये सारा तो आपस में चिपक गया। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ क्या है, ये कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर है और कर्व्ड पार्ट ही हमारा कोन का बचा है। तो यानी कि एरिया टू बी पेंटेड, जो हमें एरिया पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, CSA ऑफ कोन और इसमें हम प्लस कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट से अपना फॉर्मूला लिख लेना बेटा। CSA ऑफ कोन आपका क्या होता है, पाई आर एल, एंड CSA ऑफ आपका हेमिस्फेयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अरे मैं भूल गया क्या फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फेयर बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। अब करने का तरीका समझना, कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब देखो सबसे पहले ये देखो CSA ऑफ कोन, यानी कि हमें R की जरूरत है और L यानी कि स्लांट हाइट की जरूरत है, और यहां पर भी हमें R की जरूरत है। तो देखो कोन और हेमिस्फेयर दोनों आपस में अटैच है, यानी कि कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम होने वाला है, और हमें यहां से लेकर यहां तक पूरा डायमीटर दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट 2 into में रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, दैट मीन्स कि रेडियस जो है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा। तो अगर हम 3.5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब ये भी करने में प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, तो बेटा डेसिमल हटाओ, सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई में 1/10 कर दो। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो, 5 2 जा 5 7 जा,
ठीक है, नीचे बचा क्या 7 डिवाइडेड बाय 4। अब 7 डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1.75। आपको रेडियस मिल गया कितना बेटा 1.75। अब सेंटर से ये हमारा इतना पार्ट क्या हो गया रेडियस। और मजे की बात देखो बेटा कि हमारा यहां से सेंटर से जो हाइट निकलेगी हेमिस्फेयर की वो भी हमारा क्या होगा रेडियस ही होगा। तो यानी कि ये लेंथ भी हमारी कितनी है रेडियस ही है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूरे टॉय की हाइट थी 5 सेंटीमीटर और इतना पार्ट मेरा यानी कि यहां से लेके यहां तक का पार्ट हमारा कितना है 1.75 सेंटीमीटर। सॉरी यहां 3.5 लिखा बेटा, ये कितना होगा 1.75 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 5 में से ये 1.75 सेंटीमीटर लेस कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो यानी कि मेरे पास इतना पोर्शन जो है ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि यहां से लेके ये कोन की हाइट मेरे पास आ जाएगी 3.25 सेंटीमीटर और यहां से मेरा ये रेडियस आ गया 1.75 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये हमारी स्लांट हाइट होती है और स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो होता है हमारा रेडियस आर स्क्वायर प्लस में दिस इज हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, एग्जांपल है इसलिए तो इसमें तो मैं देख के ही आपको बता रहा हूं कि हमारी जो स्लांट हाइट निकल के आएगी दैट इज 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हमारी स्लांट हाइट निकल के आएगी। सर आप कह रहे थे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिखाओगे, बेटा अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी वे में कैसे समझा रहा हूं। यहां पर बस इसलिए नहीं समझाई कि बेटा स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है, इधर आर का स्क्वायर करना है एच का स्क्वायर करना है तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आता तो बस एक कमेंट डाल देना, तो पर्टिकुलर कैसे इसको भी हम सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेन जो समझाना चाहता हूं जहां पर आप लोग अपना टाइम बचाओगे वो समझो ध्यान से। अब बेटा हम करते क्या है, आप बच्चे लोग क्या करते हो, आप इसको अलग सॉल्व करते हो और आप इसको अलग सॉल्व करते हो और फिर बाद में दोनों को प्लस करते हो और यहीं पर आप अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको करना क्या है, एरिया टू बी पेंटेड। अब आपको इन दोनों फॉर्मूलाज की पहले तो वैल्यूज पुट कर दो कि 22/7 मेरा पाई की वैल्यू हो गई, आर मेरा हो गया 1.75, ठीक है, इनटू में मेरा एल आया अप्रॉक्स 3.7। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं बेटा, पॉज कर लेना वीडियो और नोट डाउन कर लेना। थ्री 3.7 प्लस अब आ जाओ 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर हमारा कितना था 1.75 इंटू में 1.75 क्योंकि स्क्वायर है तो चाहे यहां स्क्वायर लगा दो। अब देखो बीच में क्या आ रहा है, दोनों फॉर्मूलाज के बीच में क्या आ रहा है बेटा प्लस, दोनों फॉर्मूलाज के बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दिया दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू को। अब बच्चा आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करो इस चैप्टर के अंदर। दोनों ब्रैकेट्स में से देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, 22/7 कॉमन नजर आ रहा है एंड यहाँ पर 1.75 एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार 1.75 कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला तो यहां से आपका बचा बेटा 3.7, ठीक है, प्लस में यहां से आपका बचा 2 इंटू में 1.75 एक बार बचेगा, 1.75 एक बार बचेगा आपका। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 1.75, अब हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिखा रखा है बेटा कि यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दैट इज 10। रिमेनिंग नंबर यानी कि 17 में से सबट्रैक्ट कर दो 10 को, 10 सबट्रैक्ट करेंगे 17 में से तो आएगा 7।
7 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो पूरा 1.75 यानी 175 7 से डिविजिबल होगा। तो आओ इसको रिड्यूस करें, 7 1 जा, अब डेसिमल आ गया, 1 रिड्यूस होगा नहीं 7 से, तो उसी टाइम डेसिमल लगाओ, 7 2 जा 14, सबट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35, तो ये आपके पास आ गया 0.25, 0.25 आ गया बच्चों, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारा यहां पर क्या था 3.7 प्लस दिस, इसको अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख लेंगे, 22 इंटू में 0.25 ब्रैकेट में 3.7 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 करेंगे। देखो 3.5 को 2 से डिवाइड किया था तो 1.75 आया था, अब 1.75 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। अब 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये भी इजी वे है करने का, अगर यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आप ओरली ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 22 को मैंने आपको ये भी माइंड में इस तरीके से स्प्लिट कर लो, 20 प्लस 2, तो आपको 25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 50, 50 के आगे एक जीरो और है तो आपने इसको लिख दिया 500, और फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 50, दोनों को ऐड कर दो 550, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल था, दो प्लेसेस के बाद यहां पर डेसिमल आ जाएगा तो 5.5, ये आपको इसका आंसर मिल गया 5.5। ब्रैकेट के इमीडिएट बाहर कोई नंबर्स लिखे हो, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को प्लस कर दो, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 7 और डेसिमल, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7.2 करोगे तो आपको अपने उस टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा जिसको आपको पेंट करना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 3 35 38, तो ये आपके पास आ गया 3960, 3960 डेसिमल प्लेस था, 2 प्लेसेस के बाद 1 प्लेस यहां एंड 1 प्लेस यहां, तो ये आपका हो गया कितना 39.60, रुपये क्यों लगा रहा हूं मैं, 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 2 है आपका, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। The base of a block is a cube with edges 5 centimeter. We know cube के all edges, edges means ज्योमेट्री के अंदर sides, ये कॉर्नर को edges नहीं बोलते, इसे edges, ये कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सभी edges 5 सेंटीमीटर के हैं। हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये मेरा पूरा, देखो दोनों साइड्स को टच कर रहा है हेमिस्फीयर, तो ये पूरा मेरा कितना दे दिया मुझे 4.2 सेंटीमीटर। और अब हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालो। अगेन देखो, जब क्यूब को और हेमिस्फीयर के नीचे वाले पार्ट को हमने क्यूब के साथ फिक्स किया, तो जितना ही हमारा सर्कुलर पार्ट है, देखो अलग से समझना कि ये मैंने क्या बनाया बेटा, क्यूब का टॉप पार्ट बना दिया। ये जो हमारा क्यूब है इसका टॉप पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके इतने पार्ट पर हेमिस्फीयर अटैच है, ठीक है। अब इतने पार्ट पर हेमिस्फीयर अटैच है तो वो कह रहे हैं कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब कैसे निकाले, तो मैंने आपको अपने फॉर्मूला समझाते वक्त भी वीडियोस में बताया था बेटा कि इसके सभी फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब इसका हर फेस कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का, तो यहां पर ना तो CS से लग पाएगा पूरा, ना TS से लग पाएगा। तो यहां पर आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है कि अगर आप पूरा TS से यूज करते हो, समझना मेरी बात, अगर आप पूरा TS से ऑफ क्यूब यूज करते हो, जैसे मैं लिखूंगा किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हमें ये यहां पर क्या दे दिया, डेकोरेटिव ब्लॉक, तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लॉक इक्वल्स टू, देखो अगर मैं TS से यूज कर रहा हूं ऑफ अ क्यूब, तो ध्यान देना मैं लिखूंगा TS से ऑफ क्यूब, ठीक है,
अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा ये समझना ध्यान से। मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं ये सर्कुलर पार्ट, क्योंकि जब मैंने टीएसए ऑफ क्यूब लिया इट मींस मैंने उसके टॉप पार्ट का भी एरिया काउंट कर लिया। ठीक है, अब इतना सर्कुलर पार्ट ये जो हमारा हेमिस्फेयर का ये तो क्यूब के साथ अटैच है, पेस्ट है आपस में, ठीक है ना, तो उतने पार्ट को तो आप टच ही नहीं कर सकते। बेटा आई होप सरफेस एरिया सबको क्लियर है। जैसे ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, मैं इसको कहां कहां पर छू सकता हूं, दैट मींस सरफेस। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वो पार्ट जिसको मैं फिजिकली टच कर पा रहा हूं। तो जब हम दो पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये डस्टर हुआ और ये बुक हुई, अब मैं इन दोनों को यहां पेस्ट कर देता हूं, इस तरीके से चिपका दूंगा, तो यानी कि मैं अब इसके आसपास वाले एरिया को ही छू सकता हूं। इन दोनों के बीच में जो एरिया स्टिक हो जाएगा मैं उस पार्ट को टच नहीं कर सकता। और ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाला है, तो थोड़ा सा अपना एक इमेजिनेशन को ओपन रखना बेटा, वॉल्यूम के क्वेश्चंस, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करने के लिए। वापस आते हैं बेटा, तो हमारा इतना पार्ट जो है ना, सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा टच करने लायक है, जो कि हमारा टॉप पार्ट है क्यूब का। इतने पार्ट को टच कर सकते हैं, बाकी के पार्ट को टच नहीं कर सकते। तो जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, उसमें से मुझे ये सर्कुलर पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये गुंबद सा भी निकला हुआ है हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हेमिस्फेयर के जो कर्व्ड पार्ट होगा, जो हेमिस्फेयर का कर्व्ड पार्ट होगा, उतने कर्व्ड पार्ट को हम टच कर सकते हैं, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर हमारा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली ऐसे मत लिखना, माइनस में आप इसको इस तरीके से लिखना कि हमने प्लस कर दिया सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, और उसमें से आप दिखा दोगे सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इस तरीके से आपने अपना लिखा। अब आप अपना टीएसए ऑफ क्यूब लिखो, 6 साइड स्क्वायर, ऐड कर दो उसमें सीएसए ऑफ हेमिस्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करते तो सब में पाई आ रहा है, और हमें पता है कि फ्रैक्शन में 7 आ जाए तो चांसेस होते हैं कि डेसिमल में हमारा आंसर जाएगा। तो उस डेसिमल से बचने के लिए कितना सिंपल हो जाएगा कि 6 साइड स्क्वायर, अब 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, कि यहां पर कितने पाई आर स्क्वायर है, 2, यहां पर कितना है 1। समझ पा रहे हो? तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 2 माइनस 1 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब अपनी वैल्यूज पुट करो, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, साइड कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर, प्लस अब 22/7 इनटू में आर स्क्वायर। अब हमें ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन कितना दे रखा था, डायमीटर इसका कितना दे रखा था 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा 4.2 है, दैट मींस इसकी जो साइड्स हैं वो पूरी की पूरी क्यूब से टच नहीं कर रही, बट हार्डली मैटर्स, कोई बात नहीं। 4.2 पूरा डायमीटर है, तो 4.2 का हाफ कर देंगे तो जाके हमें हमारा रेडियस मिलेगा, दैट इज 2.1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो अब बेशक चाहे आप इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो। 5 का स्क्वायर वी नो 25, प्लस अब यहां पर 2.1, 22/7 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1, तो 21 तो वी नो 7 के टेबल में आता है। अब ये गलती मत कर देना कि सर डेसिमल की कंफ्यूजन रहती है, 7 3 21 एंड 2.1 था, यहाँ पर 3 है, 2 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं था, तो शुरू में ही डेसिमल आ जाएगा 0.3। इस कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो डाली हुई है बेटा, कैलकुलेशन में भी अगर छोटा से छोटा डाउट हो, मैं कह रहा हूं कमेंट करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियो नहीं मिल रही बाय चांस, तो आप बस मुझे कमेंट करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहां पर जाकर अपनी कैलकुलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगेन अपना दिमाग ओपन करो, ओरल कैलकुलेशन करना सीखो। 25 को स्प्लिट करके 20 + 5 माइंड में सोच सकते हो, तो 6 2 12 और आगे 0, तो माइंड में 120 रखा, फिर 6 5 30, 120 और 30 को ऐड करना आसान हो जाता है बेटा, माइंड में ही कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा 150, प्लस
यहां पर अब फ्रैक्शन खत्म हो गई है, सीधा सीधा मेरे पास 3 नंबर है, 2 डेसिमल वाले और एक नॉर्मल। तो पहले तो इन दोनों को जैसे मर्जी करना है कर लो। 22 इंटू में 3 बहुत आसान है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हमारे पास डायरेक्टली 6.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2.1 करना है। अब बच्चा 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके देख लो, डायरेक्टली इजीली आपको मिल जाएगा। 6 मल्टीप्लाई किया 12 1 1 3 2, तो 6 8 3 1 1386 1386। दो प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो दो प्लेसेस के बाद डेसिमल यहां आ गया, एंड 150 प्लस 13.86 दोनों को ऐड करोगे तो 13 150 में ऐड करना आसान है, 163.86 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं लगाया तो भी आप अपना आधा नंबर कटवाओगे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा आंसर सही करोगे। और लास्ट में सिर्फ इतना ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि यूनिट नहीं लगाई आपने, वेदर इट इज एरिया, वॉल्यूम या फिर लेंथ निकाल रहे हो, तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं होता, टीचर को बड़ा दुख होता है ये आधा नंबर कटते हुए देख। तो छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं उसका ध्यान दो, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 ऑफ एनसीईआरटी। आपको बोला है एग्जाम्पल 3 आप मेरे साथ साथ पढ़े, मैंने आपको पहले भी कहा एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहा हूं। A wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder। तो मैंने यहां पर ये कोन बना दिया which is mounted on a cylinder, सिलेंडर के ऊपर कोन है। The height of an entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter। तो बेटा मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जितना आप फिगर बनाकर क्वेश्चंस को करोगे उतना इजी आपके लिए अटेम्प्ट करना हो जाएगा। टोटल लेंथ दे दी आपको 26 मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको कॉनिकल पार्ट की हाइट दे दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां तक, यहां तक। तो हमें पता है कि अब हमारी ये बची हुई सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन पढ़ा, फिगर ड्रॉ करी, फिगर में जैसे जैसे हमें डायमेंशंस नजर आ रही है हमने वो डायमेंशन अपनी फिगर में ही मेंशन कर दी, सो दैट आपको बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े, ठीक है बच्चों। अब आगे लिखा है द बेस ऑफ अ कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है यानी कि यहां से लेके ये पूरा मेरा, ये कितना दे दिया हमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये हमें क्या दे दिया, डायमीटर। तो हैंड टू हैंड ही हमें पता है कि डायमीटर तो हमारे किसी भी फॉर्मूला में नहीं है, तो उसी टाइम रेडियस निकाल लो, दैट कम्स 2.5, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस आ जाएगा किसका, कोनिकल पार्ट का। आगे बोला व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। जो ये बेस इसका जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी डायरेक्टली आप रेडियस लिख सकते हो 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर। अब फाइनली वो कह रहे हैं इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, इसको हमें येलो से पेंट करना है और इसको हमें ऑरेंज से पेंट करना है। अंदर नहीं लिखते आप, गलत हो जाए, ऑरेंज से पेंट करना है, ठीक है। इसको हमें ऑरेंज से पेंट करना है। तो कह रहे हैं बताओ फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, और पाई की वैल्यू हमें लेकर के चलनी है 3.14। बहुत ध्यान देना, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो 22/7 अब हमें वैल्यू नहीं लेनी। अब देखो बेटा सबसे पहले कॉनिकल पार्ट की तरफ आते हैं। अब कॉनिकल पार्ट में क्या ध्यान देना है हमें कि ये जो हमारा नीचे का सर्कुलर पार्ट है, नीचे का ये जो सर्कुलर पार्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें कि ये कोन का सर्कुलर पार्ट हो गया और इसके साथ जो हमारा सिलेंडर अटैच है वो ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर हमें सिर्फ कोन को ऑरेंज पेंट करना है, आप समझना इतना पार्ट जो सिलेंडर अटैच हो गया उसको हम टच नहीं कर सकते। उस सरफेस को, दो सरफेस जब आपस में पेस्ट हो जाए तो हम उसे टच नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर इस दोनों पोर्शन में ये वाला ऐसा पोर्शन है सिलेंड्रिकल वाला जिसे टच नहीं कर सकते, तो यानी हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है, राइट।
प्लस में हमें इस कोन का कर्व्ड पार्ट भी, कर्व्ड एरिया भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, एक तो CSA ऑफ कोन, ठीक है, एक तो CSA ऑफ कोन प्लस इसमें हम कर देंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। एरिया ऑफ बिगर सर्कल ऐसे भी कह सकते हो, एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्शन, जैसे आप लिखना चाहो, बट इस तरीके से पहले फॉर्मूले को प्रेजेंट करो। बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी स्टेप मार्किंग होनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखने का भी आपका आधा या एक नंबर आपको मिलेगा। अब CSA ऑफ कोन भी नो बेटा क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बिगर सर्कल इसी तरीके से ब्रैकेट में लिखो, और दोनों में आर आना है तो मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया पहले वाले को, और माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालने के बाद कॉमन लेना। तो 22/7 नहीं देखा, मैं भी गलती कर रहा था, 3.14 इंटू में रेडियस, रेडियस ऑफ कोन इज 2.5 सेंटीमीटर इंटू में एल। अब स्लांट हाइट अगेन हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमारी कोन की हाइट कितनी थी बेटा, 6 सेंटीमीटर, और हमारा बेस रेडियस दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये हमें पता है फॉर्मूला कि हमारा स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है बेटा, कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है कि हमारे कोन के अंदर ये राइट सर्कुलर कोन यानी कि सेंटर में बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसे हम कोन के अंदर स्लांट हाइट बोल देते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में यही हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ये हमारा बेस हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं यानी कि रेडियस। तो इसलिए हम इसको बेस रेडियस बोल देते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में इसे परपेंडिकुलर बोलते थे। तो परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड तीनों एक ही बात होती है बेटा। तो जहां बेस स्क्वायर आता था वो हो गया हमारा आर स्क्वायर, जहां परपेंडिकुलर आता था वो हो गया हमारा हाइट स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज होता था उसे हमने यहां पर डिनोट कर दिया एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस में हाइट थी हमारी 6, तो 6 का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर नंबर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका फटाफट से आंसर मिलेगा 625, और दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो दो के बाद 1 2, तो ये आ जाएगा मेरा 6.25 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करें तो 42.25, 36 में 6 ऐड किया 42.25, ये अभी हमारा है एल स्क्वायर, बट हमें चाहिए एल की वैल्यू। अब मैंने अपनी वीडियोस में बेटा एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन की, यहां समझा रहा हूं, फिर मैं रब कर दूंगा कि किसी भी नंबर को, जैसे 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है या 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 एंड 5 का नेक्स्ट नंबर होता है 6, तो 5 6 जा 30। इसी तरीके से 5 5 जा 25, 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, तो 7 8 जा 56। तो आपको देखो कितना जल्दी फटाफट से आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मुझे जैसे ही 42 नजर आया, और अगर टेबल स्ट्रॉन्ग है तो माइंड क्लिक करना चाहिए कि 6 7 जा 42 होता है, तो यहां पर जो नंबर लिखा है उसके नेक्स्ट नंबर 7 8 जा 56। तो कल को अगर 5625 नजर आया तो वो 85 का नहीं, किसका होगा, 75 का स्क्वायर होगा। तो इसी तरह ये 42.25, 25 तो हमें 5 मिलेगा डेसिमल, और 42 6 7 जा 42, तो यानी कि 6.5। और लॉन्ग डिवीजन सीखना चाहते हो तो फटाफट से लॉन्ग डिवीजन की समझ लो बेटा,
क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना सारे नंबर 5 के और राउंड ऑफ हो। जो बच्चे लॉन्ग डिवीजन यानी कि स्क्वायर रूटिंग की लॉन्ग डिवीजन भूल गए वो ये लॉन्ग डिवीजन भी समझ लो। सबसे पहला काम बेटा, डेसिमल के जो राइट में नंबर्स है उनमें आप लेफ्ट टू राइट इस तरीके से बार लगाओगे, इस तरीके से दो दो नंबर्स पे बार लगाओगे। और डेसिमल्स के जो लेफ्ट में नंबर है उनमें राइट टू लेफ्ट आप दो दो नंबर्स पे बार लगाओगे। सर क्या कहना चाहते हो? सपोज अगर कोई इस तरीके से नंबर आ जाए तो अब आपको किस तरीके से बार लगाने हैं? डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में लेफ्ट टू राइट 56 पे बार लगाया, 2 अकेला बच गया, इसके साथ 0 लिखा, बार लगा दिया। डेसिमल्स के लेफ्ट में जो नंबर है उनमें राइट टू लेफ्ट दो दो नंबर्स पे बार लगाना है, तो 28 पे बार लगाया, 1 अकेला बचा, 0 लगाया और इस पे बार लगा दिया। इस तरीके से पहला स्टेप हमारा क्या है लॉन्ग डिवीजन का, स्क्वायर रूटिंग की, कि आपको बार लगाने हैं इस तरीके से। अब 6 6 36 सबट्रैक्ट किया, ये आपके पास कितना आ गया बेटा 6। डेसिमल है, डेसिमल नीचे उतारने की जरूरत नहीं, इस डेसिमल को उतारो ऊपर। और ये पूरा पेयर में बार लगाने का मतलब ये था कि पूरा पेयर में 25 उतरेगा। अब ऊपर लिखा है 6, 6 का डबल आप इस वाले नंबर के साथ में यहां पर उतार दोगे। अब 12 के साथ जो भी नंबर आएगा, सपोज 4 आएगा तो मैं 124 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि मेरा एग्जैक्टली 625 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और राउंड ऑफ फिगर से भी आप इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरा सपोज यहां पर 7 लेने का मन है, तो 127 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले 127 को राउंड ऑफ 100 सोच लूंगा माइंड में, एंड 100 इंटू 7 करूंगा तो 700 मेरा एक्सीड हो गया। फिर मैं माइंड में 126 सोचता हूं, तो 126 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 126 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन इसको राउंड ऑफ सोचो 100, 100 इंटू में 6 600, इससे छोटा आ रहा है। लेकिन 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 26 भी तो है, हमने तो राउंड ऑफ 100 किया, तो 26 को 6 से करेंगे, अब चांसेस है कि वो 625 से एक्सीड कर जाए। तो आपको हर एक नंबर को करके नहीं देखना पड़ेगा, 122 इंटू 2, 123 इंटू 3, 125 इंटू 5, 127 इंटू 7। आप थोड़ा सा ओरली सोच के आइडिया लगा सकते हो कि आसपास कौन सा नंबर होगा और मुझे यहाँ कौन सा नंबर लिखना है। खैर मुझे तो पता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 125। 125 को 5 से करोगे तो 5 2 10 12 1 और ये 625 आपका आ जाएगा। तो 6.5 ये मैंने वैसे भी समझा दिया था ट्रिक से, और लॉन्ग डिवीजन जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो लॉन्ग डिवीजन भी ये पॉज कर लो और नोटेड डाउन, इतना पोर्शन मैं रब करने वाला हूं। ठीक है, चलो वापस से आते हैं बेटा। 6.5 हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, तो यहां पर मैं अब अपनी ये स्लांट हाइट लिख दूंगा 6.5, और बेटा ये पोर्शन भी मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब प्लस में मेरा यहां पर था पाई 3.14, ठीक है, इनटू में आर, कैपिटल आर यानी कि कोन का मेरा 2.5 का स्क्वायर, माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने कर दिया क्लोज। अब देखना 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस में, अब मुझे इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में माइनस है, माइनस के इधर दो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर, माइनस के राइट में दो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर, तो इसमें से और इनमें से भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं, राइट? इसमें से भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। क्या कॉमन निकाल सकता हूं? 3.14 3.14 कॉमन निकालूंगा यहां से, तो मेरे पास बचेगा 2.5 का स्क्वायर। यहां से 3.14 कॉमन आया तो मेरे पास बचा 1.5 का स्क्वायर। अब अगेन इनके स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क क्या करना है, 3.14 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यानी कि 2.5 प्लस 1.5 एंड एक बार लिख दोगे 2.5 माइनस 1.5। आइडेंटिटी का यूज कर लिया बेटा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर वाली, ये वाला पोर्शन अभी एज इट इज आता रहेगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते। 3.14, आपको एग्जाम में ऐसे एरो नहीं डालने, आप उसको साथ साथ लिखोगे, ठीक है। 3.14 ये मेरा मल्टीप्लीकेशन में, ब्रैकेट के बाहर नंबर है, दैट मींस मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 1। तो इधर तो सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल। 3.14 इनटू में 4, अभी भी इसको मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चों, कैलकुलेशन फिर लेंदी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी हमारा 3.14 है, इनटू में 2.5 है, इनटू में 6.5 है। तो अब अगेन देखो प्लस का साइन, तो इस ब्रैकेट में से और इस ब्रैकेट में से अगेन मुझे 3.14 कॉमन नजर आ रहा है। तो 3.14 कॉमन निकाला, 2.5 बचा, मल्टीप्लाई बाय 6.5 बचा और प्लस में यहां से मेरा बचा सिर्फ 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 3.14, 2.5 और 6.5 का मल्टीप्लीकेशन फटाफट से हो जाएगा। 5 2 12 33 12 15, तो ये आ गया 1625। 1625 आया, तो 1625 एंड 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, 1 प्लेस 2 प्लेस एंड प्लस में हमें करना है 4। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा 20.25। अब इन दोनों को फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो बेटा यार। तो आपने देखा जितनी ओरल कैलकुलेशन हो सकती थी ओरल ही की हमने, ठीक है। कॉमन निकाल के अपनी कैलकुलेशन का टाइम बचाया और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2025 एंड 314 को बिना डेसिमल्स के मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरा 108, फिर 0 आएगा तो 2025, फिर 2 0 आ जाएंगे, तो ये आ गया मेरे पास 75, 0 और 6, तो 0 5 8 15 3 6 63.4 के बाद डेसिमल लगाना है ना, हाँ, तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर बच्चों। ये अभी हमारे पास किसका आया है एरिया, कोन का एरिया आया है। लेंदी क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें स्लांट हाइट भी निकाल के दिखानी थी। स्लांट हाइट निकालने के बाद हमें आउटर सर्कल में से इनर सर्कल वाला पोर्शन भी माइनस करना था। आई होप क्लियर है। तो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आते हैं बेटा सिलेंड्रिकल पोर्शन पे। एरिया टू बी पेंटेड येलो, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो सिलेंड्रिकल। तो इसके लिए अब हमारा बेटा कर्व्ड पार्ट, देखो ऊपर वाला पार्ट तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट ये इतना पार्ट क्या हो गया, पेस्ट हो गया है हमारा कोन के साथ, तो यानी कि इसका एरिया तो निकलेगा नहीं। एक तो कर्व्ड पार्ट का निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, ये सिलेंड्रिकल सर्कुलर पार्ट। कौन से वाला भला, ये नीचे वाला बेटा, ये नीचे वाले पार्ट का निकाल रहे हैं। तो देखो नया ही फॉर्मूला बन गया ना, तो ये अगर इस पूरे फॉर्मूले को ऐड करें तो CSA के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड कर रहे हैं वो TSA ऑफ सिलेंडर नहीं है। TSA ऑफ सिलेंडर निकालना होता तो ये वाला और ये वाला दोनों प्लस होते। तो इसलिए कहता हूं फॉर्मूलाज को समझो, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप खुद से अपने फॉर्मूला डिराइव कर सको। तो आई होप फॉर्मूला क्लियर है कि कर्व्ड पार्ट, ये कर्व्ड पार्ट सारा सिलेंडर का, ठीक है, और सिर्फ ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, इन्हीं दो एरिया को प्लस करेंगे तो हमारा येलो पोर्शन कितना हमें पेंट करना है वो निकल के आ जाएगा। अब CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस में एरिया ऑफ सर्कल वी नो पाई R स्क्वायर होता है। अब पहले वैल्यूज डालो, 2 इंटू में 3.14 इंटू में R, गलती मत कर देना 2.5, R हमारा सिलेंडर का कितना था 1.5, इंटू में हाइट हमने निकाली थी कि यहां से लेके यहां तक कितनी थी 20, क्योंकि पूरी हमारी कितनी थी 26, पूरी हाइट 26 थी,
तो सिलेंडर की हाइट 20, क्योंकि कोन की हाइट हमारी कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस में 3.14 इंटू में ये भी कितना है 1.5 का स्क्वायर। तो जब प्लस आ गया तो मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा और इधर ब्रैकेट में डालूंगा, अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, देखूंगा कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। 3.14 कॉमन आ रहा है एंड बच्चों 1.5 भी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन निकालने के बाद यहां से बचा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, देन प्लस यहां से हमारा सिर्फ क्या बचेगा 1.5। इतना क्लियर कि यहां से 3.14 कॉमन निकला, 1.5 कॉमन निकला, तो 2 इंटू 20 यहां आ गया, फिर प्लस का साइन प्लस डाल दिया, यहां से 3.14 और 1.5 कॉमन निकाल लिया था, तो एक 1.5 यहां बचा। अब इसकी कैलकुलेशन फटाफट से कर दो। तो 314 इंटू में ओरली कैसे करें, 15 को स्प्लिट कर लो, 10 प्लस 5 तो 3140, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से करेंगे तो 1570, तो इसको ऐड कर लो 1175710, कितना आ जाएगा 5710, तो 5710 और 3 के बाद डेसिमल, तो 5.71 ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। और यहां पर करेंगे तो ये आ गया 40 प्लस में 1.5, तो 41.5, ठीक है, और ये हमारा आ गया 5.71। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, आंसर मिल जाएगा। देखिए जरा यही है 41.5, कुछ एरर हुआ है, हाँ एरर यहां हुआ है, ये हमारा 4 आएगा, तो यहां पर हमारा ये आ जाएगा 4.71, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 471 41 5 5 5 3 23 0 आया, 174 2 0 आए, 4 8 2 18 आ गया, तो 5 6 11 14 1 12 14 15 1 9, तो 195.465 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट हैज टू बी पेंटेड येलो। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 3 क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चल बच्चों एग्जाम्पल 4 करेंगे अब। एग्जाम्पल 4 में पहले मैं डायग्राम बना दूं बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम। क्या कह रहे हैं, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। क्या कि पक्षियों के लिए, ठीक है, चिड़िया या पक्षियों के लिए बेटा, चिड़ियों के लिए, ठीक है। ये पानी का मयंक ने क्या बनाया, एक बर्ड बाथ बनाया, इसमें नहा ले या पानी पी ले, जो उनका मन करे भाई वो कर ले। तो उसको रखने के लिए उसने एक सिलेंड्रिकल शेप का स्टैंड बनाया एंड उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इस तरीके से एक बड़ा बर्तन रख दिया जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का था, जिसके अंदर वो पानी फिल करके रखेगा। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इस पूरे स्टैंड को बनाने के लिए विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना एरिया रिक्वायर्ड है। हाइट दे दी हमें सिलेंडर की 1.45 मीटर, रेडियस दे दिया 30 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हमें टोटल सरफेस एरिया बताइए इस बर्ड बाथ का। तो बेटा बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन आती है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा नीचे से जो नीचे वाला ये सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, ये हमारा क्लोज्ड है और हम इसको भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि इसका भी एरिया फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहां पर TSA ऑफ बर्ड बाथ जो हम लेंगे, एक तो हम ले लेंगे इसमें CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान देना बेटा, CSA आएगा। अगर हमने TSA ऑफ हेमिस्फेयर ले लिया, इस ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट को बंद कर दिया, तो बेटा अंदर पानी होने का फायदा क्या, पक्षी अंदर कैसे घुसेंगे, पानी का यूज कैसे करेंगे। तो ऊपर से ओपन है, यानी कि सिर्फ कर्व्ड पार्ट, इसी कर्व्ड पार्ट को हम टच कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल के इस कर्व्ड पार्ट को टच कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सिलेंडर का भी मैंने कर्व्ड पार्ट लिया और ये नीचे से मेरा हॉलो है,
नीचे से मेरा हॉलो है, बस स्टैंड बनाने के लिए उसने सिलेंड्रिकल शेप ली और 3 डंडों के बेस पे उसको खड़ा कर दिया। तो यहां पर भी सॉलिडिफाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनेगा, कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। फटाफट से इनका फॉर्मूला जो है वो लिख दो, 2 पाई आर एच प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी। अब वैल्यूज देखें तो हाइट बताई सिलेंडर की कितनी, 1.45 मीटर, 1.45 मीटर एंड हमें रेडियस कितना बताया, 30 सेंटीमीटर। रेडियस हमें बता दिया 30 सेंटीमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। अब बच्चा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। जब भी क्वेश्चन में 2 डायमेंशंस आ जाए तो किसी एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करे बिना आप अपना आंसर प्रोसीड नहीं करोगे। पहला काम ही यही करना है कि इधर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। यहां पर 2 डायमेंशंस की जरूरत थी, आर हमारे पास है, एच हमारे पास है, आर हमारे पास है, क्योंकि सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का सेम रेडियस होगा। तब हाइट है 145, तो क्यों ना इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 145 सेंटीमीटर प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर प्लस का साइन है, मैं दोनों को इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, भाई मेरा 2 कॉमन आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है, मेरा एक 30 भी कॉमन आ रहा है, और लाने को तो अभी और भी कॉमन आ जाएगा कि इधर एक 30 बचेगा, इधर 145 है, 5 की टेबल में 30 भी आता है और 145 भी आता है, पर खैर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर मैंने लगा दिया 145, जो मेरा बचा, ये तीनों तो वैल्यूज मेरी कॉमन आ गई, और इधर से बचा मेरा सिर्फ 145 प्लस में यहां से 2 22/7 और 30 कॉमन आ गया, तो मैंने यहां पर लिख दिया 30। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे 175 आ जाएगा। अब जब भी नीचे 7 आए तो ऊपर हर एक नंबर चेक कर लो कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये तीनों तो देखते ही पता चल रहा है, ना 30 ना 22 ना 2, तो 7 175 चेक करो कि डिविजिबल है या नहीं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था, जिसने डिविजिबिलिटी रूल की सीरीज नहीं देखी वो देख लो और यहां पर भी समझ लो। ठीक है, वहां पर तो सारे हैं बेटा, जो भी नंबर है इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, बचे हुए नंबर में से सबट्रैक्ट कर दो, 10 इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आया 7। तो यानी कि अगर 7 का मल्टीपल या 0 आ जाए तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर 7 बच रहा है हमारा, इट मींस 175 7 से डिविजिबल होगा। तो घबराना नहीं है कि अब क्या करें, 7 2 14, 3 बचेगा। डिवीजन ओरली माइंड में करना शुरू कर दो, 10th में आ गए हो ऐसे लिख के मत किया करो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। 7 2 14, 3 बचेगा माइंड में, भाई 14 माइंड में ऐसे करना, सोचो कि भैया हमारा 3 बचेगा रिमाइंडर, फिर हम 5 उतारेंगे तो 3 5 35, तो 7 5 35, 2 इंटू 22 इंटू में 30 इंटू में 25। अब मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, देखिए जहां पर राउंड ऑफ हो रहा है भाई, 25 2 50, 50 इंटू में 30 1500, तो ये मेरा 1500 और इधर मेरा 22। अब 22 और 15 को फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो, बहुत ही आसान भाई, 10 1 11 और फिर 0 आया 22, 330 हमारा आंसर। तो 3 3 0 और 2 0 इसके लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। पूछा क्या था हमसे, यही पूछा था ना, हाँ बस दैट्स इट, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बर्ड बाथ, ठीक है, आप चाहे यहां आंसर छोड़ दो और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर स्क्वायर में, आप ध्यान से समझना बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है, बट 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जब, तो हमारे वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता होना चाहिए कि जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो हमारा आंसर आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, 1 जीरो अभी भी बचा है तो यहां पर डेसिमल आ जाएगा। तो अगर मीटर में आंसर निकालना है तो 3.3 मीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 एग्जांपल्स हमने मेंसुरेशन के किए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा डबल टैप कर दो फटाफट से वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करो एंड स्टे ट्यून, जल्द ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।